एक और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है कि कोरोना संकट पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी के मुताबिक लोगों से कहा गया है कि वो पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूर लगाएं, भीड़ वाले आयोजन से बचें और विदेश यात्रा अगर जरूरी ना हो तो उससे भी बचें। ये एडवाइजरी इशू की है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने और एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल्स को का पालन करने के निर्देश दिए हैं। एडवाइस किया है लोगों को कि अगर जरूरी नहीं है तो विदेश यात्रा से बचें, साथ ही अगर आप पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो अपना मास्क जरूर लगाएं। देखिए, IMA की जो अपील है उसके मुताबिक लोगों को इस वक्त किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं तो अपना मास्क पहनना ना भूलें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी भी बनाए रखें। ये बेसिक कोविड प्रोटोकॉल्स हैं जिन पर एक बार फिर से IMA की अपील सामने आई है और सैनिटाइजेशन और बार बार हाथों को धोना ये भी इस अपील में शामिल है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। अगर विदेश यात्रा पर जाना जरूरी नहीं है तो हॉलीडेज के लिए स्पेशली ये कहा गया है कि अगर बच सकते हैं तो आप अवॉइड करें। साथ ही अगर सर्दी जुकाम है तो डॉक्टर से तुरंत मिलें और अपना टेस्ट भी कराएं। प्रिकॉशन डोज अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो प्लीज अपनी प्रिकॉशन डोज भी जरूर ले लें और गाइडलाइंस जो कि तमाम तरह की इशू की जा रही हैं उनका पालन करें। यही बचाव है कोरोना संकट से। जिस तरह से बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं खासतौर पर चीन से उसको देखते हुए उसके मद्देनजर भारत भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में भी चर्चा हुई और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपना बयान भी दिया। लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में सांसद भी मास्क लगाकर नजर आए। राज्यसभा के सभापति ने भी मास्क लगा रखा था और साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मास्क लगा रखा था। ज्यादातर सांसद आज मास्क में नजर आए हैं। देश के नेता अपने मंच से ये संदेश पूरी जनता को भेज रहे हैं कि इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी हो गया है। अगर आप पब्लिक प्लेस पर है, सार्वजनिक जगह पर है तो वहां पर मास्क जरूर लगाएं। साथ ही सदन में आने के लिए मास्क पहनना जरूरी हो चुका है। ये नियम लागू हो चुके हैं। राज्यसभा और लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसके चलते आज सभी सांसदों को राज्यसभा सभापति ने भी ये निर्देश दिए हैं कि आप सब मास्क लगाकर ही आएं। लोकसभा में मास्क लगाकर ही आए। आज लोकसभा स्पीकर भी, वही जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा सभापति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी मास्क लगाकर आए। प्रधानमंत्री मोदी भी मास्क में नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने अपना बयान भी मास्क लगाकर ही दिया। तो जिस तरह की एक मैसेजिंग दी जा सकती है जनता को, तमाम नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता में ये बात बिल्कुल पहुंचा दी जाए कि इस वक्त अगर कोरोना से बचना है, कोई कोरोना की लहर नहीं चाहिए आपको देश में, तो अभी घबराए नहीं लेकिन अलर्ट पर जरूर आ जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स, सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल्स और साथ ही मास्क लगाना ये बहुत जरूरी हो गया है। हॉलीडे सीजन शुरू हो चुका है और इसके चलते तमाम तरह की जो ये गाइडलाइंस सामने आ रही हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे IMA की तरफ से हो, उनका पालन करना जरूरी होगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सदन में ये भी कहा कि सभी राज्यों के जो सरकारें हैं उनको भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपने स्तर पर वो भी अपनी कमर कस ले, जनता में अवेयरनेस कैंपेन चलाए और एक बार फिर से जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करें। और अब से कुछ ही देर में यानी कि सिर्फ 15-20 मिनट में ही प्रधानमंत्री मोदी भी एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर करने वाले हैं। ये समीक्षा बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में इस बात का जायजा लेंगे कि किस तरह की तैयारी है पूरे देश की कोरोना संकट को देखते हुए। बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी की ये समीक्षा बैठक शुरू होने वाली है और साथ ही सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, किस तरह का संकट हो सकता है उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है, इसकी समीक्षा बैठक अब से बस कुछ ही देर में शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज ये बैठक करेंगे। दोपहर 3:30 बजे का समय रखा गया है इस बैठक के लिए। तैयारियों का जो जायजा है, तैयारियों का जो ब्यौरा है वो पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी सदन में दे चुके हैं और कल भी उन्होंने ये एश्योरेंस दी थी कि अब हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय एक समीक्षा बैठक करेगा और जिस तरह की कोविड सिचुएशन पूरे देश में सामने आ रही है उस पर बैठक की जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा और आगे की नीति तैयार की जाएगी। विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स को लेकर इस वक्त कोई फैसला नहीं लिया गया है लेकिन रैंडम टेस्टिंग एयरपोर्ट्स पर तुरंत शुरू करवा दी गई है।
साल था 2020 जब कोरोना का संकट पूरी दुनिया पर आया था चाइना के वुहान से, लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर से कोरोना अलर्ट अब इशू कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना कभी दरअसल गया ही नहीं था। कोरोना का वेरिएंट बदलता रहता है और कोरोना का जो नया वेरिएंट है यानी कि BF.7 अब वो बेहद खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। वायरस दरअसल कभी खत्म नहीं होते हैं। अगर एक वायरस एक बार डिटेक्ट हो गया है तो वो दुनिया से गायब नहीं होता है, उसके वेरिएंट आते रहते हैं और वायरस पेशेंट्स पर अटैक भी करता रहता है। वायरस म्यूटेंट होते हैं और अपना रूप बदलते हैं, जिसके कारण कई बार वो बेअसर भी हो जाते हैं या ज़्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। लेकिन इस वायरस से, खासतौर पर कोरोना वायरस से, तमाम एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि सावधानी ही बचाव है। आप बेसिक कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, अलर्ट मोड में रहिए, सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहिए।